Hello everyone, I am Sakshi and I welcome you all to my channel, that is Sakshi's Vidya Sadhana. So from today we are going to start class 9 Geography, Chapter 1 India Size and Location. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। तो चलिए लोकेशन के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो पूरे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये ग्लोब से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इंडिया एक्चुअली में है कहाँ। देखिए ये ग्लोब है, ये वाली जो 0 डिग्री की जो लाइन है ये ग्रीनविच है पूरा नीचे तक, और ये 0 डिग्री पे ये अपना इक्वेटर है। सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगी लाइन तेरी, कोई बात नहीं है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ है। इक्वेटर की लाइन के ऊपर का एरिया क्या है हमारा, ये वाला, ये नॉर्थ है और ये नीचे ये साउथ है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, पता ही है। अब ये ग्रीनविच है, ये वाली लाइन, इस ग्रीनविच के इस साइड में, दिस साइड ईस्ट, ई लिख रहा है ना, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू लिख रहा है, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ये वेस्ट है। तो इंडिया आपको क्या समझ में आया स्लाइड से, इस ग्लोब को देखते हुए, कि इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर ज्यादा ध्यान से देखा जाए कि नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? क्लास 6 में आपने पढ़ा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब हमें ये पढ़ना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पर ये देखिए, इंडिया के मैप से मैं आपको समझाऊंगी कि ये कहाँ से कहाँ तक क्या चीज है। ये देखिए लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट एन फॉर नॉर्थ है ये, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये चीज़ क्या है, देखिए ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ क्यों, ये दोनों ईस्ट ईस्ट क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये वाली जो लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस क्या होती हैं, यही तो लैटिट्यूड होती हैं। तो अब देखिए ये लैटिट्यूड वाली जो लाइन है ये नॉर्थ में ही तो है, इस वजह से ये लैटिट्यूड हो गया, और ये लैटिट्यूड कहाँ है, नॉर्थ में, इसलिए यहाँ पर एन आया है। इसका मतलब ये है जो ये 8 डिग्री समथिंग लिख रहा है वो यहाँ कोई लैटिट्यूड होगा वो है, और 37 डिग्री वाला यहाँ पर है। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब लॉन्गिट्यूड देखिए, अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड ये वर्टिकल लाइन से, ये वाली जो दिख रही है ये वाली। तो अब ये वाली जो लाइन है वैसे ये कोई लाइन होगा गुजरात से और ऐसे जा रहा होगा अरुणाचल से, ये वाला होगा 68 डिग्री और ये वाला होगा 97 डिग्री, इनके बीच में हमारा प्यारा भारत। इज इट क्लियर? आ गया ना समझ में? आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड, ये भी एक लैटिट्यूड है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होके गुजरती है। ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ध्यान दीजिएगा लिखा है ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटती है, ऑलमोस्ट है कि लगभग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट बिलो 24 डिग्री, ये 24 डिग्री है और इसके जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से इंडिया के पास करती है, तो ये है 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया के। तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। गुजरात, देन राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन मध्य प्रदेश से ही कट के निकला था छत्तीसगढ़,
then Jharkhand, this is Jharkhand, then here is West Bengal, then Tripura and then Mizoram. ये 8 स्टेट्स हैं जो कि इनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब देखिए, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए इधर अरेबियन सी है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और यही हमारा है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, कलेक्शन है। वैसे ही ईस्ट में है क्या, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अभी मैंने आपको इंदिरा पॉइंट वाली बात बताई थी, तो इंदिरा पॉइंट वाली बात है, जो इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इंडिया के 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है। अगर मेनलैंड पूछा जाए कि ये है मेनलैंड इंडिया का, तो अगर पूछा जाए कि नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, तो वो ये हो जाएगा, ये वाला कन्याकुमारी, जो मेनलैंड में इसमें। लेकिन अगर नॉर्मली सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो यहाँ पर था, जो कि अब सबमर्ज्ड हो चुका है 2004 सुनामी में। इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उसके फन फैक्ट्स सभी याद कर लेने चाहिए। वैसे ही उसमें एक चीज लिखी थी, द सदर्न मोस्ट पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर, मैं करेक्ट कर देती हूँ, वेट। द सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, that is Indira Point, got submerged in sea in 2004। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो पॉइंट हमारा था सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट था। हमने उसका ऐसे ही नाम रख दिया था इंदिरा पॉइंट। वो जो सुनामी आई थी 2004 की, 2004 की, उसमें वो डूब चुका है। अब ये सदर्न मोस्ट पॉइंट से क्या मतलब है आपका, आप समझिए कुछ क्या? इसको आई थिंक मैं आपको मैप से समझाऊंगी। हमें इंडिया का मैप दिखेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं साइज। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for 2.4% of world area। इससे हमें समझ में आता है इंडिया का एरिया है 2.48 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? ये एरिया है इंडिया का। और आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, तो वही इस 100% में, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो है 100%, और इस 100% का 2.4% कौन कंट्रीब्यूट करता है? हमारा इंडिया करता है। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। तो इससे बड़ी कौन सी है उन्हें देख लीजिए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और इंडिया से जो छोटी हैं वो है हमारा अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। अब छोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने कुछ टॉप 10 कंट्रीज ली हैं इस चार्ट में। अब इंडिया की बाउंड्री। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। दिख रही होगी आपको। देखिए लैंड बाउंड्री क्या होती है। ये वाली है ना, ये ज्यादा ही ऊपर हो गया, चाइना में घुस गए हम तो, ये वाली। और जो कोस्टल बाउंड्री होती है वो ये होती है जो पानी, सी ओशियन या जो भी है, हमारे यहाँ तो सी ही है, उसके साइड से जो होता है। और नीचे हमारे पास ओशियन भी है, यहाँ इंडियन ओशियन, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। नीचे वाली क्या है? कोस्टल लाइन, और ऊपर वाली लैंड बाउंड्री। तो ये वाली है हमारी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, और जो हमारी कोस्टल लाइन है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाते हुए है 7,516
0.6 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में ये कहा था कि जब मैप आएगा मैं आपको समझाऊंगी किसी चीज को, तो वो देख लीजिए। नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हुई थी, ये देखिए, ये इंडिया का सबसे सॉरी नदर्न नहीं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा, और यहाँ भी होगा अंडमान निकोबार में। लेकिन ज्यादा नीचे क्या है, ये या ये? तो क्वेश्चन देखिए दो प्रकार से आ जाता है। अगर वो मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड तो यही है इंडिया का, ये जो इंडिया है मेन इंडिया, ये दिस इज आवर मेन लैंड। तो अगर इस ये आता है तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पर। लेकिन अगर वो ओवरऑल पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो यहाँ था इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, तो ये समझ हो गया है, ये इससे काफी नीचे है। देखिए इतना ऐसे देखेंगे अगर आप लाइन खींचेंगे तब आपको पता पड़ेगा, इस मैप में नहीं दिख रहा है, आप किसी बड़े मैप में देखिएगा ये इससे नीचे है। तो ये समझ हो चुका है, अब पानी में डूब चुका है। और मालदीव्स जो हाँ एक कंट्री है हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पास, वो भी इस खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इतना ज़्यादा पानी हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो उस पर भी ये खतरा बना हुआ है आने वाले टाइम में। तो चलिए उस टॉपिक को हम किसी और चीज़ में कवर करेंगे, अभी इस चैप्टर को फिनिश करने की सोचते हैं। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ क्या लिख रहा है 8 डिग्री, यहाँ क्या लिख रहा है 68 डिग्री, और यहाँ 97 डिग्री। मिनट्स में भी दिया है लेकिन मैं मिनट्स में नहीं जा रही हूँ, ओवरऑल आपको बता रही हूँ। तो अगर आप 37 डिग्री 6 मिनट्स में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करेंगे तो सम वॉट अप्रॉक्स 30 डिग्री मिलेगा। वैसे ही अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट्स में से 97 डिग्री 25 मिनट्स को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लगभग बोल रही हूँ, अबाउट लिखा है, अबाउट 30 डिग्री मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ तो आपको लगभग कितना अंतर मिलता है, 30 डिग्री का। इस बात को आप याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये मैप है ही, तो इसमें एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर अब कुछ लिखा दिखाई दे रहा है 2933 किलोमीटर, यानी यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लेंथ है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स। और वैसे ही नॉर्थ से साउथ तक की है 3214 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब मैंने आपको बताया था 30 मिनट्स का, जो आपने देखा था 30 डिग्री का जो अंतर आया है, उसकी वजह से टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी ना। गुजरात उधर है वेस्ट में, अरुणाचल ईस्ट में है, तो उससे 2 घंटे का जो अंतर हो गया है दोनों के टाइम में, उससे एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। पूरी कंट्रीज का टाइमिंग जो था, लोकल टाइमिंग, वो अलग अलग हो गया। अब प्रॉब्लम तो आनी ही थी ना, किसी को मैच देखना है, किसी को सीरियल देखने हैं, किसी को कुछ देखना है, तो ब्रॉडकास्टिंग का टाइमिंग कैसे डिसाइड होगा। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक एवरेज टाइम, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या टाइम, हमारे इंडिया का हमने निकाला है, जो कि कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं उठा के रख दी है हमने, ये एवरेज है। किसका एवरेज निकाला है, ये हमने 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स का एवरेज निकाला है। अब आई होप कि आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिल जाएगा, जो कि समवॉट मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास होती है, और इसी को हमने अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम चुना है। और इसको चुनते ही, इसको सिलेक्ट करते ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि अभी 2 घंटे के टाइम के अंतर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आनी थी ट्रेन के टाइमिंग में, न्यूज़ के टाइमिंग में, मैच के टाइमिंग में, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। अब पूरी कंट्री में एक ही टाइम है,
है ना, अच्छी चीज। तो आगे हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं होता, छोटे छोटे बाइट्स ही लेना ठीक रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर टू माई चैनल, दैट इज साक्षीज विद साधना। थैंक यू।